शुरुआत सबसे पहले आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने साल के शुरुआत में ही सीएम नीतीश कुमार को साथ आने का ऑफर देकर बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। लेकिन नीतीश कुमार कुछ ही घंटों में लालू प्रसाद के ऑफर को ठुकराकर इस मामले पर विराम लगाने की कोशिश की है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। नए साल में जब मौसम सर्द है, तब बिहार में सियासी तपिश बढ़ी हुई है। बात एक बार फिर हो रही है सियासत में बदलाव की। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र लगातार नीतीश कुमार को साथ लाने का न्योता देते रहे हैं, तो सवाल पूछे जाने पर लालू प्रसाद ने भी कुछ ऐसा कह दिया कि जिस पर बयानबाजी तेज है। लालू ने कहा, अगर नीतीश कुमार आते हैं तो क्यों नहीं उनको साथ लेंगे, रहें साथ में, काम करें। उन्होंने फिर कहा कि हम लोग फैसला लेते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को शोभा नहीं देता, वो बार बार भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। अगर वह फिर आएंगे तो रख लेंगे। ये बयान आरजेडी के अध्यक्ष का है, जिनकी हर बात के पीछे मायने होते हैं। सियासी चाल में माहिर लालू का अंदाज अलग है, लेकिन लालू प्रसाद के ऑफर को चंद घंटे के अंदर ही नीतीश कुमार ने हंसते हुए नकार दिया। माफ कर देंगे, आप क्या बोल रहे हैं, हम आ जाएंगे। वहीं लालू प्रसाद के बयान पर सवाल पूछे जाने पर जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के तेवर तल्ख दिखे। बोलिए ना, लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं, कि जाके लालू जी से पूछिए। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेता एक बार नहीं बल्कि बार बार ये साफ कर चुके हैं कि वो अब कभी भी आरजेडी के साथ जाने की गलती नहीं करेंगे। बावजूद इसके लालू प्रसाद ने साथ आने का ऑफर देकर बिहार में एक बहस तो छेड़ ही दी है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को साथ आने का ऑफर क्यों दिया, नीतीश कुमार ने ऑफर को क्यों ठुकराया, इसे भी हम समझेंगे। लेकिन उसके पहले लालू प्रसाद के ऑफर के बाद कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों के जरिए खबर को समझते हैं। सबसे पहला सवाल, लालू प्रसाद को क्यों है नीतीश कुमार का इंतजार। सवाल नंबर दूसरा, नीतीश कुमार पर क्यों डोरे डाल रहा है आरजेडी, क्योंकि लगातार एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। क्या नीतीश कुमार के चेहरे के आगे आरजेडी ने सरेंडर कर दिया है। सवाल नंबर चौथा यह है कि एनडीए का चेहरा नीतीश, क्या डर गया है विपक्ष। अब इन सवालों के साथ साथ हम समझते हैं कि लालू प्रसाद के ऑफर के मायने आखिर क्या हैं। तो वोटों के गुणागणित को अगर हम समझें तो उससे यह समझ में आता है। दरअसल आरजेडी को MY समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव वोट बैंक वाली पार्टी माना जाता है। जातीय सर्वे के अनुसार बिहार में मुस्लिम आबादी 17.7% है, जबकि यादव की आबादी 14.3% है। अगर आप दोनों को मिला देते हैं तो इनका कुल जो संख्या है वो हो जाता है 32%। अगर 100% वोटिंग भी आरजेडी के पक्ष में हो तो भी इन 32% वोटों से बिहार में सरकार नहीं बन सकती है। ऐसे में अगर लालू प्रसाद के साथ नीतीश कुमार आ जाते हैं, नीतीश कुमार के आने के साथ ही कुर्मी, कुशवाहा, महादलित और महिला वोट बैंक जो कि निर्णायक भूमिका में होती हैं, उनका साथ मिल जाता है। और यही वजह है कि लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को साथ आने का ऑफर दे दिया। इस बात को समझने के लिए 2005 से अब तक की बिहार की राजनीति को समझना भी जरूरी है। नीतीश कुमार का 1995 से ही बीजेपी के साथ गठबंधन रहा है। बीजेपी के साथ मिलकर ही नीतीश कुमार ने लालू परिवार को बिहार की सत्ता से बाहर किया था। 2005 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर ही विधानसभा का चुनाव लड़ा और 15 साल के लालू राबड़ी के शासनकाल को उखाड़ फेंका। 2005 के बाद पहला लोकसभा का चुनाव 2009 में, उस समय तक बिहार से उखड़ने के बाद भी संसद में यानी कि लोकसभा में जो आरजेडी के सांसदों की संख्या थी वो काफी अच्छी खासी थी। लेकिन 2009 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चुनाव लड़े और एनडीए ने 40 में से
32 सीटें जीती। 2010 में भी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़े और ये इस गठबंधन का चरम काल था। हालात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एनडीए के खाते में उस वक्त बिहार विधानसभा की 243 में से 206 सीटें चली गई थी। अकेले नीतीश कुमार की पार्टी पूर्ण बहुमत से महज 7 सीट पीछे थी। आरजेडी महज 22 विधायकों वाली पार्टी बनकर रह गई थी। लेकिन 2013 में नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ जो रिश्ता है वो खत्म हो गया और 2015 में नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन बना लिया और विधानसभा का चुनाव भी उनके साथ लड़े। नतीजा ये हुआ कि महागठबंधन को बिहार की 243 सीटों में से 178 सीट पर जीत मिली और पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। लेकिन फिर 2017 में नीतीश कुमार आरजेडी से अलग हो गए। 2019 का लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ लड़ा। तब मोदी और नीतीश की जोड़ी ने ऐसा करिश्मा किया कि एनडीए को 40 में से 39 सीटों पर जीत मिल गई। महागठबंधन में कांग्रेस को महज 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ा था, जबकि आरजेडी का तो खाता भी नहीं खुला। 2020 में भी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। एनडीए को 125 सीट पर जीत मिली और बिहार में एक बार फिर से बहुमत के साथ एनडीए वाली सरकार बन गई। 2024 का चुनाव भी नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए के बैनर तले ही लड़ा और एनडीए को 40 में से 30 सीटें मिली, जिनकी मोदी की तीसरी सरकार बनाने में अहम भूमिका रही है। यानी कि जब जब नीतीश कुमार जिस भी गठबंधन के साथ रहे हैं, जीत उसी की हुई है। अब आप समझिए नीतीश ने लालू प्रसाद का ऑफर आखिर क्यों ठुकरा दिया। एनडीए के अंदर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे, गठबंधन को लेकर कार्यकर्ताओं के मन में भी कोई शंका ना रहे। 2020 में कंफ्यूजन की वजह से भारी नुकसान हुआ था। एनडीए खासकर जेडीयू को कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था और यही वजह है कि नीतीश कुमार की तरफ से कुछ ही घंटों के अंदर ये साफ कर दिया गया ताकि जो जनता है उनके बीच कोई गलत मैसेज ना जाए। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाने से इनकार कर चुके हैं। लालू प्रसाद भी पहले कई बार ना में जवाब दे चुके हैं। वहीं तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद होने की बात कई बार दोहरा चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि कौन कंफ्यूजन फैला रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। आए दिन नीतीश कहते हैं कि गलती हो गई, अब नहीं दोहराएंगे। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। लालू प्रसाद कहते हैं जहां जाना है वहां जाएं। तेजस्वी यादव बार बार दोहराते रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं। दरवाजा खुला कि बंद है? ये पूछ रहे हैं तो मतलब ही नहीं है, बंद है भाई। ऐसे में सवाल है कि नीतीश को लेकर कंफ्यूजन कौन क्रिएट कर रहा है। पिछले करीब 2 हफ्ते से लोकल मीडिया में, जिसमें बड़ी संख्या में यूट्यूब चैनल हैं, उन पर लगातार माहौल बनते देखा गया कि पाटलिपुत्र की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात के पुराने वीडियो दिखाकर नई मुलाकात की खबरें दिखाई जा रही हैं। तो क्या ये सब व्यूज पाने के लिए यूट्यूबर्स की ओर से फैलाई गई अफवाह है या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी राजनीतिक चाल है? सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, इसके उपयोग और इसके प्रचार प्रसार से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आप बार बार खबरों को आप उसी तरह से प्रयोग करेंगे तो एक समाज में एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ऐसी खबरें अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं है, इस बात पर सबसे पहले मुहर लगाई तेजस्वी यादव ने। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे? आप लोग को ठंडाने के लिए बोले। और फिर रही सही कसर पूरी कर दी नीतीश कुमार ने ये बात कहकर कि इसे जाने दीजिए। माफ कर देंगे, आप क्या बोल रहे हैं? हम आ जाएंगे। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में इस तरह की बातों से
सियासी माहौल गरमाना कोई बड़ी बात नहीं है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया जा रहा है, इसको समझने के लिए जानना जरूरी है कि नीतीश कुमार कब कब बीजेपी से अलग हुए और कब कब वापस लौटे। नीतीश कुमार का 1995 से ही बीजेपी के साथ गठबंधन रहा है। बीजेपी से मिलकर ही नीतीश कुमार ने लालू परिवार को सत्ता से बाहर किया था और लगातार 2005-2010 के चुनाव में बम्पर तरीके से जीत हासिल की। लेकिन 2013 में नीतीश कुमार तब एनडीए से अलग हो गए जब नरेंद्र मोदी का बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद का चयन किया गया। 2014 का चुनाव नीतीश कुमार ने अकेले लड़ा, लेकिन मात्र एक सीट पर ही उन्हें जीत मिली थी। इसके बाद नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद की पार्टी के साथ मिलकर महागठबंधन बना लिया और एक बार फिर से बिहार की सत्ता में उन्होंने वापसी कर ली। लेकिन लालू प्रसाद के साथ नीतीश कुमार का यह संबंध ज्यादा समय तक चल नहीं सका। लालू परिवार पर लगातार लगते भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से नीतीश कुमार 2017 में महागठबंधन से एक बार फिर से अलग हो गए और फिर वो एनडीए में चले गए। 2020 का चुनाव एनडीए के बैनर तले ही लड़े और सरकार उन्होंने बना ली। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी अनुमान के मुताबिक सीटें हासिल नहीं कर पाई और बीजेपी जेडीयू में खटपट की खबर आने लगी। फिर साल 2022 में नीतीश कुमार बीजेपी को एक बार फिर से छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो गए। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष को एकजुट करने लगे, लेकिन जिस तरीके से इंडी अलायंस में उनकी अनदेखी की गई उससे नीतीश कुमार फिर नाराज हो गए। जनवरी 2024 में नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में वापस आ गए और एनडीए को लोकसभा चुनाव में 40 में से 30 सीटों पर जीत मिली। अब नीतीश भी मजबूत हैं और बीजेपी के साथ उनके रिश्ते भी पहले से काफी बेहतर हो चुके हैं और नीतीश कुमार की तरफ से भी ये साफ कह दिया गया है कि वो अब कहीं और नहीं जाएंगे।